वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज हम सीबीएसई क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 9 चैप्टर भोली डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय के अब्बास। के अब्बास का पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास था। ही वाज इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड नॉवेलिस्ट। He was journalist of Hindi, Urdu and English languages. And you will get to know that he was born at Panipat on 7th July 1914 और उनका जो डेथ हुई थी 1st जुलाई 1987 को मुंबई में हुई थी। He won the many national awards for the movies सात हिंदुस्तानी, दो बूंद पानी and शहर and सपना, and he won the पद्मश्री award also. स्टोरी है एक भोली नाम की लड़की की। जब उसका जन्म होता है तो वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी लड़की होती है, लेकिन जब वो 10 मंथ्स की होती है तो वो चारपाई से कोट से नीचे गिर जाती है और जिसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है और डैमेज हो जाने की वजह से वो दूसरे बच्चों से पिछड़ जाती है और इस वजह से उसका नाम भोली पड़ जाता है। जब वो 2 साल की होती है तो उसको स्मॉल पॉक्स घेर लेती है और उसके सारे बॉडी में ब्लैक कलर के पॉक मार्क्स बन जाते हैं और 5 साल की उम्र तक भोली बोल भी नहीं पाती और 5 साल की उम्र के बाद जब वो बोलना भी सीखती है तो वो हकलाती है, स्टैमर करती है। उसके बाद भोली स्कूल में जाना शुरू करती है और उसकी टीचर उसके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस भरती है, जिसकी वजह से आगे चलकर वो अपनी लाइफ की स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाती है। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर भोली। Bholi didn't know what exactly a school was like and what happened there. भोली को ये पता ही नहीं था कि स्कूल कैसा होता है, कि एक्चुअल में होता कैसा है और वहाँ पर what happened there और वहाँ पर क्या किया जाता है। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वहाँ पर वो अपनी एज की बहुत सारी गर्ल्स को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। And she hoped that one of these girls might become her friend. और उसे ये होप भी थी, ये आशा भी थी लगी कि उनमें से कोई लड़की जो है उसकी कोई न फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. जो लेडी टीचर थी वो क्लास में खड़ी थी and saying something to the girls और जो बच्चों से वो कुछ कह रही थी, बट भोली को उसकी couldn't understand nothing, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on wall. वो जो है जो वॉल पर जो पिक्चर्स लगी थी उनको उसने देखा and द कलर फैसिनेटेड हर। और वो जो कलर्स थे, जो पिक्चर्स थी वॉल में लगी हुई, उनके जो कलर्स थे पिक्चर्स के वो उसे अट्रैक्ट कर रहे थे, फैसिनेट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और जो हॉर्स था वो उसी तरह ब्राउन कलर का था जिस पर तहसीलदार जो है गाँव में आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और गोट वैसी ही काली थी जैसी कि नेबर में, उसके जो पड़ोस में जो गोट थी। एंड द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और वो जो पैरट था, तोता था, वो उन्हीं तोतों की तरह था जैसा कि उसने जो आम के बाग में उसने देखा था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो काउ थी वो उनकी गाय लक्ष्मी की तरह ही थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक उस भोली ने देखा कि जो उसकी टीचर है वो उसके पास आकर खड़ी हो गई थी और वो उसके को देखकर वो स्माइल कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? तुम्हारा क्या नाम है? और भोली जो है स्टैमर करती है, शी कुड स्टैमर न फर्दर देन दैट। और वो उससे आगे वो भ करके बोलती है, उससे आगे वो नहीं बोल पाई। शी कुड स्टैमर न फर्दर देन दैट, मतलब वो आगे नहीं बोल पाई। देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और उसके बाद जो है भोली जो है
बिगन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आँखों में से, उसकी आइज़ में से जो है आँखों से एक बाढ़ आने लगी, टीयर्स बहने लगे, हेल्पलेस फ्लड। और शी केप्ट हर हेड डाउन, और उसने जो है अपना सिर जो है नीचे रखा, एज शी सेट इन द कॉर्नर, और वो कोने में ही बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु, और दूसरी लड़कियों को भी उसको देखने का मतलब साहस नहीं था, डेयर नहीं था। शी न्यू वेयर वॉज स्टिल लाफिंग एट हर, और वो उस पर जो है उसे देखने के उसकी हिम्मत नहीं थी, और जो उस पर जो है हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. और जब स्कूल की बेल बजी तो जो गर्ल्स थी सभी की सभी जो है स्कुरेड मतलब जल्दी जल्दी वो क्लास से बाहर चली गई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना जो कॉर्नर था उसको छोड़ने का उसमें हिम्मत नहीं थी। हर हेड स्टिल लॉर्ड, शी केप्ट ऑन सॉपिंग, और उसको जो है बिल्कुल छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी। और उसका जो सिर था, हेड स्टिल लोअर्ड मतलब उसका जो सिर अभी भी झुका हुआ था। एंड शी केप्ट ऑन सॉबिंग, सॉबिंग मतलब सिसक रही थी, और अभी वो सिसक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सोथिंग, और जो टीचर की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, सोथिंग थी, मतलब बहुत शांति देने वाली थी। एंड ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, और अपनी अब तक की एज में उसने इस तरीके से जो है उसको कभी नहीं बुलाया गया था। एंड इट टच्ड हर हार्ट, और उसका जो है ये जो वर्ड्स थे जो टीचर ने कहा था, भोली वर्ड बोला था, उसका नाम लिया था, ये उसके हार्ट को टच कर गया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट ए कमांड जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। और टीचर उसे कहती है कि गेट अप उठो, सेड द टीचर, टीचर बोली इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई कमांड नहीं था, कोई आदेश नहीं दे रही थी, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये एक सजेशन था। भोली गोट अप, और भोली जो है खड़ी हो गई। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और जो स्वेट था, पसीना जो था उसकी वो सारे शरीर जो है उसको बॉडी जो है उसकी भीग गई। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी यहाँ पे वो खुद ही क्वेश्चन करती है कि क्या उसकी स्टैमरिंग टंग जो उसकी जो हकलाने वाली जो जुबान है उसे फिर से डिस्ग्रेस कर देगी, उसको फिर से बेइज्जती कर देगी, उसकी अपमान कर देगी। एंड फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमन, लेकिन इस काइंड वुमन, इस दयालु लेडी की वजह के लिए उसकी इज्जत के लिए, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन वो सोचती है कि इस काइंड वुमेन की खातिर जो है भोली जो है एक कोशिश, एक एफर्ट करने की सोचती है। शी हैड सच अ सोथिंग वॉइस, उसकी जो आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सोथिंग थी, शांति देने वाली थी। एंड शी वुड नॉट लैफ एट हर, और वो उस पर हंस भी नहीं रही थी। एंड दे शी बिगन टू ट्राई अगेन, भ भोली, एंड शी बिगन टू स्टैमर, और फिर दोबारा से वो स्टैमर करती है। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, और उसकी जो टीचर है उसे एनकरेज करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, वो कहती है कि आप पूरा नाम बताओ। तो भोली फिर से वो बोलने की कोशिश करती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और जो भोली जो है बोलने की कोशिश करती है, और लास्ट में वो अपना नाम जो है भोली बोलने में भोली बोल पाती है। और वो जब भोली बोलती है तो उस बोलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, और वो उसकी एक ग्रेट अचीवमेंट होती है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेट, और टीचर जो है अफेक्शनेटली प्यार से जो है उसकी पीठ थपथपाती है और कहती है पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। कहती है कि तुम अपने मन से पुट आउट द फियर ऑफ योर हार्ट, तुम अपने मन से जो है हार्ट से जो है अपना फियर बाहर निकाल दो, और तुम फिर जो है दूसरे बच्चों की तरह बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ
टू आस्क रियली, और भोली इस तरीके से अपना सिर उठाती है जैसे पूछ रही हो सच में। येस येस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, और तुम जो हर दिन जो है स्कूल आओ। विल यू कम, तुम आओगी ना। भोली नोटेड, भोली ने हाँ में सिर हिला दिया। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से बोलो। येस, एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिस्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, और भोली को सरप्राइज हुआ जब उसने येस वर्ड बोला, तो भोली को सरप्राइज हुआ कि वो इतना बोल पाए। डिड आई टेल यू, मैंने कहा था ना। नाउ टेक दिस बुक, आप ये बुक ले लो। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, a cow, just like Lakshmi. और उसको जो है टीचर जो है बुक्स दे देती हैं, और वो जो बुक होती है वो पूरे कलरफुल पिक्चर उसमें होती हैं, जिसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट इन सब की पिक्चर्स होती हैं, और काउ जैसे कि लक्ष्मी थी वैसी पिक्चर होती है। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ एक ब्लैक कलर के बड़े अक्षर में जिस लेटर में वर्ड लिखा होता है। जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, तो एप्पल की पिक्चर के साथ ए कैपिटल लेटर में बड़ा सा लिखा होता है, तो वैसे ही उसमें भी लिखा हुआ था। इन द मंथ यू विल एबल टू रीड दिस बुक, वो टीचर उससे कहते हैं कि तुम 1 महीने के अंदर जो है इस बुक को पढ़ना सीख जाओगे। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन आई स्टिल बिगर बुक, और फिर उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न दैन एवरी वन एल्स इन द विलेज, और तुम एक टाइम के बाद इस विलेज में किसी दूसरे इंसान, दूसरे पर्सन से भी ज़्यादा जो हो एजुकेटेड हो जाओगे, ज़्यादा सीख जाओगे। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ, और फिर तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। एट यू, तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, और पीपल जो है लोग जो है तुम्हारी बात सुनेंगे। एंड विद रिस्पेक्ट, और तुम्हारी रिस्पेक्ट के साथ तुम्हारी बात सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेड स्टैमर, और तुम बिना किसी स्टैमर के हकलाहट के बोल पाओगे। अंडरस्टैंड, समझ गए। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जो है टाइम से आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into a big red flowers. और भोली को उस टाइम ऐसे लगा कि जैसे उसके गांव में, उसके विलेज में जितनी भी बेल्स हैं ना मंदिर की, वो सारी बजने लगी हैं, और जो उसके स्कूल के सामने जो है जो भी पेड़ लगे पड़े हैं वो जो है उनमें लाल रेड कलर के फ्लावर्स जो है खिल उठे हैं, ब्लूम कर रहे हैं। Her heart was throbbing was a new hope and a new life, और उसका जो हार्ट था थ्रोबिंग मतलब धड़क रहा था एक नई आशा के साथ, और एक नए जीवन के साथ जो है उसका हार्ट जो है धड़क रहा था। अब जो है उसके काफ़ी सालों, अब भोली रोज़ स्कूल आने लगी, पढ़ने लगी। अब काफ़ी टाइम बाद की बात बताई गई है यहाँ पर। 10 years passed, और इसी तरह जो है कई साल बीत गई। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाइम, अब जो है टाइम के साथ जो सब कुछ चेंज हो गया था। अब विलेज जो है, जो एक विलेज था, एक छोटा सा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, वो जो जिस प्राइमरी स्कूल में भोली पढ़ती थी अब वो एक हाई स्कूल बन गया। There were now a cinema under a tin shed, अब जहाँ पहले जो है उस गांव में सिनेमा हॉल नहीं था, अब उस गांव में एक टीन शेड के नीचे जो है सिनेमा हॉल भी था, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल भी थी। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर मालगाड़ी जो है वो स्टेशन पर, वहाँ पर स्टेशन बन गया था, वहाँ पर आकर रुकने लगी थी। अब इतने सारे जो चेंजेस है, यानी कि अब भोली जो है बड़ी हो गई थी अब, और उनके गांव में काफ़ी सारे चेंजेस भी हो गए थे। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात को रामलाल जो है डिनर करने के बाद अपनी वाइफ से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोजल, क्या मुझे विशंभर का प्रपोजल जो है
एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस सर्टनली, हाँ सच में, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू ब्राइड ग्रूम। और कहते हैं भोली की लकी है कि उसे इतना अच्छा जो है ब्राइड ग्रूम ऐसा कि भोली विल बी लकी टू गेट अ सच वेल टू ब्राइड ग्रूम। भोली की जो किस्मत खुल जाएगी कि उसे इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम दूल्हा मिल जाए। बिग शॉप, अब वो बताती है उस दूल्हे के पास, उस ब्राइड ग्रूम के पास क्या क्या है। बिग शॉप, हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर, एंड हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और हज़ारों रुपए बैंक में। मोर एवर, और इससे भी ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और उसने जो है डोरी के लिए दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग। कहता है ये तो बात ठीक है, रामलाल कहता है कि लेकिन वो यंग नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, उसकी ऑलमोस्ट मेरे जैसी ही उम्र है, एंड ही आल्सो लिव्स, और वो लंगड़ा भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके अलावा जो है उसके पहली वाइफ के बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं।